हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। CHSL 2023 का क्वेश्चन है कि संख्या 32A7 8B के लिए निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 3 से तो कट जाए लेकिन 9 से ना कटे। तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? डिजिटल सम का। ये सब आप प्रयोग नहीं करेंगे। डिजिटल सम क्या कहता है कि अगर 9 तक संख्याएँ आती है तो उनको हम हटा देते हैं। जैसे 3 7 3 10 8 18 2 20 20 का डिजिटल सम कितना आएगा? 2 + 0 यानी 2। तो ये इसका डिजिटल सम टोटल आ गया 2 + A + B। अब आप देखिए ये संख्या 3 से डिविजिबल हो लेकिन 9 से डिविजिबल ना हो, तो A और B का मान क्या हो सकता है? देखिए फिर से लिखते हैं 2 + A + B। ये संख्या 9 से डिविजिबल ना हो, 3 से डिविजिबल हो। तो ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए ए यानी तीसरा है, ये तीसरा, और बी लास्ट है। तो 9 7 16 और 16 2 18, कितना है? 16 2 18, तो 18 प्लस, तो अब ए प्लस बी तो हट ही जाएगा, क्योंकि वही तो हमने रखा। यहाँ पे 9 रख दिया, ये 7 रख दिया। 9 7 16, 16 2 18, तो 18 आ गया। 18 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन है 4 1 5 5 2 7। ये तो ना तो 3 से कटेगा ना तो 9 से। अब तीसरा देखिए, 9 और 4, 9 4 13, 13 2 15, 15 हमारा किससे कटेगा? 3 से, लेकिन 9 से नहीं कटेगा, सो इट इज़ करेक्ट ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? x - 1/x - 2 = 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 2 का क्यूब माइनस 1/x - 2 का होल क्यूब। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी किया है। हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ x - 2 x - 2 है, तो यहाँ x - 2, यहाँ भी -2 बनाएंगे, तो यहाँ -2 करिए और यहाँ -2 करिए, तो 7 में से 2 गया, कितना आएगा? 5। तो बस जब x - 1/x = 5 है तो इतने का मान क्या होगा? x³ - 1/x³ का। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी तक हम बात करते थे x + 1/x = k, देन x³ 1/x³ = k³ - 3k। लेकिन अब क्या पूछ रहा है? अब माइनस की वैल्यू दे रहा है और माइनस पूछ रहा है, तो हम भी यहाँ बीच में प्लस लगा देंगे, अब उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा? 5 का क्यूब और प्लस 5 × 3 मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, यही आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं, उनके HCF व LCM का गुणनफल 2835 है। संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसे आप कैसे करेंगे? आपको पता ही है। पहली संख्या मान लीजिए 5x, दूसरा 7x = 2835। तो यहाँ से आप x का मान निकालिए, फिर यहाँ पुट करिए तो संख्या मिल जाएगी। या आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आपने संख्याएं माना 5x 7x, तो पूछा क्या है कि इनका योग बताइए। तो योग जब आएगा तो यहीं तो आप रखेंगे 5x + 7x, तो x लेंगे कॉमन, 7 5 12, यहीं तो x रखेंगे। तो हम ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं कि कौन 12 का गुणनखंड है, या किससे 12 मतलब 12 किसको भाग कर पा रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 12 केवल एक को काटेगा, दैट इज़ 108, 12 9 108, तो यही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM × HCF। हाँ, तो यही यहाँ लगा भी है। दो संख्याओं का गुणनफल आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? बराबर LCM × HCF। यही फार्मूला आप अगर ये सब ना करें तो x का मान निकालने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर क्या है दूसरा क्वेश्चन कि सुरेश 40 पेज 5 घंटे में टाइप करता है, अनिल 32 पेज 54 घंटे में, तो 110 पेज दोनों मिलकर कितने घंटे में क्या करेंगे? टाइप करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ सुरेश का वर्क दे दिया गया है और उसका टाइम भी दे दिया गया है। अनिल का वर्क दे दिया गया है, उसका टाइम भी दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम
हम क्या करेंगे, टाइम का एलसीएम नहीं लेंगे। अभी तक हमने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको टाइम देखे तो एलसीएम ले लीजिए, वो एलसीएम आपका टोटल वर्क होगा। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह नहीं करेंगे। इसमें आप इफ़िशियंसी तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, तो ये करने की आवश्यकता ही क्या है। कैसे निकालेंगे, जब 40 पेज 5 घंटे में टाइप कर रहा है तो 1 घंटे में कितने पेज, 8 पेज। उसी प्रकार अनिल 1 घंटे में कितने पेज, 36, ये हो जाएगा 32/6 पेज। तो दोनों मिलकर, तो दोनों को ऐड करिए, दोनों मिलकर 1 घंटे में इतना पेज टाइप करेंगे। तो पूछा है कि 110 पेज, इसको पहले ऐड कीजिए, कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 40/3 पेज 1 घंटे में। तो 1 पेज 3/40 घंटे में, तो 110 पेज 110 से गुणा करिए, 11 33/4 घंटे आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, मतलब यहाँ पे आपको इफ़िशियंसी जब दिया ही गया है कि इतना काम इतने घंटे में कर रहा है, तो इफ़िशियंसी तो वहाँ से ही पता चल गई इफ़िशियंसी क्या होती है, 1 घंटे में किया गया कार्य। दूसरा क्वेश्चन है CHSL 2023 का दिशा को 75 पेज की पांडुलिपि को कॉपी करने में 12 घंटे लगते हैं, जबकि मोहित उसी पांडुलिपि को 10 घंटे में कॉपी कर सकता है। यदि वह एक साथ मिलकर काम करें तो उन्हें 150 पेज की पांडुलिपि को कॉपी करने में कितने घंटे लगेंगे। इस सवाल को करने के तो 3 तरीके हैं। क्यों 3 तरीके हैं, जैसे अभी आपने एक पिछला वाला क्वेश्चन किया उस प्रकार कर सकते हैं। क्या करेंगे, 75/12 और 75/10, फिर दोनों को ऐड करिए, आ जाएगा आपका कि दोनों 1 घंटे में कितना काम करते हैं, कितना पेज की टाइप करते हैं। उसके बाद 150 से क्या कर दीजिएगा, जब एक पेज इतने घंटे में तो 150 पेज, 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वहाँ से आंसर आपका आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग। और एक तरीका ये भी है इसका करने का कि आप क्या करेंगे, दोनों मिलकर देखिए, पहली बात तो 12 घंटे और 10 घंटे इनका एलसीएम लेंगे। तो हमने मान लिया कि काम जो है वो 60 यूनिट है, तो इनकी एफिशिएंसी 5 और 6 आ गई। जब काम 60 यूनिट है, ये थोड़ा आपको कन्फ्यूजन भी लगेगा इस ये वाला मेथड। इसमें क्या है, 60 यूनिट काम आ गया, तो आपको पता है कि वही 60 यूनिट, इसका मतलब क्या है कि तो दोनों मिलकर 60 यूनिट काम करेंगे। तो T=W/E, यानी टाइम कितना लेंगे, 60/11 घंटा। 60 यूनिट काम करने में 60/11 घंटा लेंगे, लेकिन उन्हें 75 पेज टाइप करना है। तो यानी कि यही तो कहने का मतलब है, यही 75 पेज ही तो वो 60/11 घंटे में टाइप करते हैं। यही तो आपका है। आपने क्या किया, पहले टोटल वर्क निकाला, तो टोटल वर्क यहाँ से निकाला, और टोटल वर्क तो गिवन भी है आपको कि 75 पेजेज हैं। तो 75 पेजेज को 60/11 घंटे में टाइप करता है, तो 150 पेज क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2। जब 75 पेज को 60/11 घंटे में टाइप करता है, तो 150 पेज को चाहे तो आप 75 से डिवाइड करिए, 150 से गुणा करिए, या डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी ये आपका आंसर आ जाएगा। या हमने आपको एक अपना तरीका बताया है इसका, ये लॉजिकल नहीं है, ये इलॉजिकल है, केवल ये मेरी बनाई गई ट्रिक है ओनली, और आप इसका लिमिटेड स्थान पर ही प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आपको बोला जाए कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी इसी बी क्या करता है, उसी काम को इतने दिन में करता है। हमने ट्रिक क्या बनाई थी कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है और बी उसी काम को इतने दिन में करता है, तो ए प्लस बी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, हमने आपको बताया था 1/टाइम प्लस 1/टाइम। इसको हल करेंगे तो जो 1 में आएगा वही आपका आंसर होता है। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, 1/12 1/10 हमने कर दिया। तो 1/12 1/10 कितना आएगा, 1/12 प्लस 1/10 कितना आएगा, 12 10 22/120।
फिर इसको और काट सकते हैं, 2 इक्यानम 11 बटे 2 छंग 12, ये हो गया। लेकिन हमने क्या बताया आपको, आंसर 1/, में होता है तो इसको 1/, में लिखिए, तो ये हो जाएगा 60/11। यानी ये जब एक आदमी 75 पेज को 12 घंटे में करता है और दूसरा बी आदमी 75 पेजेस को ही 10 घंटे में करता है, तो दोनों मिलकर 75 पेजेस को इतने आवर में करेंगे, 60/11। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछ लिया कि 150 पेज। तो आपको पता है कि 75 का 2 गुना ये होता है। 75 पेज जब इतने आवर में है तो 150 पेज मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि आप 3 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्या 60 दूना 120/11 सेम टू सेम आंसर है या नहीं। 120/11, 120/11, हाँ है आंसर, क्योंकि यहाँ भी हमने लिखा है 2 गुणे 60/11। तो ये दोनों सेम आंसर है। आंसर क्या आएगा, 10 पॉइंट समथिंग आवर लगेंगे इस काम को करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम 1234 डाट डाट संख्याओं का औसत 1234 ही है, मतलब 1234 के बराबर है। तो बताइए ये जो डाट डाट छोड़ा गया है यहाँ क्या होगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो विषम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं, आप जितनी भी विषम संख्याओं का औसत निकालेंगे वही उतनी संख्या ही आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए 1 3 5 विषम संख्या है, इसका औसत क्या आता है, 5 3 8 1 9, 9/3 भाग करेंगे कितना आएगा, 3। तो हमने 3 संख्या ली थी और 3 आंसर भी आ गया। तो हमेशा ये किसके केस में होता है, ऑड नंबर के केस में। ये भी आपका 2020 में CHSL एग्ज़ाम में आ चुका है कि मतलब किन संख्याओं, मतलब जितनी हम संख्या लें, ऐसी कौन सी हम संख्या लें कि हम जितनी संख्या लें और उसका औसत निकालें तो उतनी ही वो संख्या आ जाए। तो आंसर हमेशा इसका विषम होगा। दूसरा एक कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं कि अगर 49 + 19 भागे 12 करना है आपको, तो आप जोड़ के 12 से भाग करें। इससे अच्छा है कि इसको ऐसे काट दीजिए, 12 चौक 48। लेकिन ये क्या, ये आपको हम बता रहे हैं शेषफल निकालने के लिए। मान लीजिए आपको शेषफल निकालना है, कोई आपको बोल दिया 49 + 19 को 12 से भाग करिए, शेषफल बताइए। तो इसको अलग भाग करिए, 12 चौक 48, कितना शेषफल आया 1, और इसको अलग। तो 12 इक्यानम 12, 9 में से 2 का कितना आएगा 7, तो इसका 8 शेषफल आ जाएगा। उस तरह भी आप डिवाइड करेंगे तो भी शेषफल विल बी 8।